नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं इन टॉक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नगर निगम चुनाव में 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। क्या नगर निगम इलेक्शन के 20% ईवीसी सीटों पर रोक लग जाएगा या फिर नहीं। दूसरा सवाल यह है, क्या वाकई मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा जो पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, उस सुनवाई में आखिर क्या हुआ, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त बिहार में नगर निगम इलेक्शन चल रहा है। हर प्रत्याशी अपने जीतने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। वहीं कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो लगातार झूठ बता रहा है, कह रहा है पूरा 100% इलेक्शन रद्द हो जाएगा। दूसरी तरफ कई नेता भी ऐसे हैं जो ट्विटर का गलत प्रयोग करते हुए झूठ बता रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीसी कमीशन जो गठित हुई थी उसे माना ही नहीं या फिर मामला कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बातें बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं वो क्या कहें, वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की मामला बताते हैं। महाराष्ट्र वाला मामला हम पिछले बार बता चुके हैं, वो वीडियो आपको हम लिंक दे देंगे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन आज मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मामला का रिसर्च अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आई है उतनी बातें आपको हम बता सकते हैं। पार्ट 2 लेके आएंगे मध्य प्रदेश पर। सबसे पहली चीज जान लीजिए, मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण ओबीसी या फिर ईबीसी को नहीं दी गई थी। ओबीसी और ईबीसी एक ही होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ओबीसी को आरक्षण नहीं देता है बल्कि ईबीसी को आरक्षण का देता है। ये बातें मैंने कई बार आपको बताया है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ईबीसी को 35% आरक्षण नहीं दी गई थी बल्कि 27% दी गई थी। तो मध्य प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन करवाने की अनुमति मिल गई थी। मध्य प्रदेश ने भी कोई 4 महीना या 6 महीना ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं करवाया था, बल्कि 1 महीना ही करवाया था। जैसे बिहार का मामला देखते हैं ना, सेम मामला था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दी गई जबकि बिहार में 20% दी गई। लेकिन ये थी ईवीसी के मामले में। मध्य प्रदेश के मामले में तो मध्य प्रदेश में क्या इलेक्शन रोका गया, जवाब है नहीं। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं जो बातें कही जा रही है कि कमीशन को नहीं माना गया, उन बातों में कितना सच है। कोर्ट रूम में क्या हुआ, जो बातें कोर्ट रूम से बाहर आके सुनील कुमार हो जो याचिका दायर की, वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को माना ही नहीं। मीडिया में कई लोग ये बातें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को नहीं माना, लेकिन कोर्ट रूम में जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं उन्हें तो सच पता है। जो एडवोकेट है वो सच जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा ही नहीं है कि बिहार सरकार का कमीशन सही है या फिर गलत है। यानी बिहार सरकार का कमीशन को नहीं माना है, ये बातें आधा अधूरी है जो बातें इन टॉक ने आपको लगातार बताया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन पर कोई फैसला नहीं दिया है, ना ये कहा है कि ये कमीशन को हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा कि जब तक बिहार सरकार कोई जवाब नहीं देती है तब तक बिहार सरकार कमीशन गठित ना करे। और दूसरे शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि तब तक हम इस कमीशन में, अगर कमीशन गठित हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को शायद ये भी पता नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कमीशन गठित हो गई, बिहार सरकार ने कर लिया, तो उस कमीशन को हम काम करने से रोकते। अब दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा सच बताया ही नहीं गया। पहली चीज जान लीजिए, ये कमीशन बिहार सरकार ने अपनी मर्जी से गठित नहीं की थी, बल्कि 19/10/2022 को हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने कह दिया ये लोग हमारे कमीशन में रहेंगे। और ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट को पूरा नाम दे दिया कि ये लोग हमारे कमीशन में रहेंगे, अति पिछड़ा कमीशन में रहेंगे। 19/10/2022 के इस निर्णय को, हाईकोर्ट के निर्णय को आप पढ़िएगा तो उस निर्णय में ये कहा गया कि अब बिहार सरकार स्वतंत्र है। जैसे इस कमीशन की रिपोर्ट आती है, हाईकोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट ने, कि बिहार सरकार इलेक्शन करवा सकता है। दूसरी तरफ हम आते हैं उसके 1 महीने बाद, जब कमीशन का रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुका, तो पहले 2 दिन पहले ही तैयार हो गया, तो 26/11/2022 को ऐसे अति पिछड़ा आयोग की टीम जो थी वो 18 तारीख को अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। इन बातों को हम अलग करते हैं 28/11/2022 के निर्णय पर। जो उछल रहे थे ना कुछ लोग, वो लोग कोर्ट रूम में जाकर क्या कह रहे थे? कोर्ट रूम में जाकर वो वही कह रहे थे जो आपको अक्सर इन टॉक बताता है। कोर्ट रूम में जो बिहार सरकार के अगेंस्ट वकील थे, कोर्ट रूम में बिहार सरकार के अगेंस्ट जो वकील थे, वो वही बातें कर रहे थे जो इन टॉक आपको बता रहा था। एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी ने कोर्ट के सामने, यानी जज के सामने ये दलील दिया, जो मिलॉट थे उनके सामने ये दलील दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 28/11/2022
22 को अति पिछड़ा आयोग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाए गए कमीशन को काम करने से रोक लगा रखी थी। ये लोग फैला क्या रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कमीशन माना ही नहीं। कोर्ट रूम में क्या कह रहे हैं कि आप मिलॉर्ड, आपने ही तो काम करने से इस कमीशन को रोका था, फिर उसी कमीशन के आधार रिपोर्ट के आधार पर एनेक्शन कैसे करवाया जाता, वो बातें भी आई है। एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी आगे कहते हैं, ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट को आधार बनाकर जारी की गई निर्वाचन आयोग की अधिसूचना अदालत की अवमानना है। लिहाजा चुनाव की यह अधिसूचना रद्द कर चुनाव टाला जाए। ये बातें उस दिन की है जब सुप्रीम कोर्ट में जल्दबाजी में सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी ने अपना पक्ष कुछ इस तरह से रखा था, यानी राहुल श्याम भंडारी ने खुद सच बता दिया, मिलॉर्ड आपने काम करने से रोका, फिर बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी और इलेक्शन का ऐलान कर दिया। तो अब जज साहब ने क्या जवाब दिया वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये कह दिया कि हम वर्तमान में सुनवाई नहीं करेंगे और जो तय तारीख आपको दिया है उसी तारीख को आइएगा, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। यानी चुनाव की प्रक्रिया में, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया चुनाव की प्रक्रिया में कुछ खामी पाई गई तो हम उस प्रक्रिया को पलट देंगे, लेकिन अभी अतिशीघ्र सुनवाई नहीं करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में कहिए या सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी और उनके जो याचिका दायर किए थे उन्हें एक तरह से भगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि ये जो कमीशन काम कर रही है ये कमीशन सही थी या गलत थी। जो बातें कही गई ना कि कमीशन को माना ही नहीं गया, तो वो बातें कितना झूठ है, कितना बेबुनियाद है। फैक्ट के आधार पर देखिएगा तो इन बातों का कोई महत्व नहीं है। जो बातें कुछ मीडिया चैनलों के जरिए दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन माना ही नहीं। असल में जो मीडिया रिपोर्ट में खबरें आ रही थी उन्हें शायद कानूनी प्रक्रिया के बारे में उतना समझ नहीं था, क्योंकि एक चैनल ऐसा भी है जो लगातार ये दावे कर रहा है कि पूरा इलेक्शन रद्द हो जाएगा। अरे भाई, ये जो मामला है ये केवल 20% सीटों पर है। याद करिए 19/10/2022 यानी 19 अक्टूबर 2022 का वो सुनवाई जो पटना हाईकोर्ट पर पूरी विचार याचिका पर हुई थी। तब पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था? तब पटना हाईकोर्ट ने कह दिया था कि हमने 80% सीटों पर चुनाव रोका ही नहीं है, तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दी गई और बिहार सरकार के जवाब दी गई, मिलॉर्ड हम पूरा चुनाव को एक साथ करवाना चाहते थे कि पैसे की बचत होती। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट भी वो भी हैरान हो गए थे कि पूरा चुनाव रोक दिया गया, जबकि मिलॉर्ड ने केवल 20% सीटें जो ईबीसी के थे उन्हीं को रोका। अगर मान लेते सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के अगेंस्ट में फैसला आ जाता है, ऐसे इस केस में बिहार सरकार स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मान लिया जाता है कुछ पलों के लिए अगेंस्ट में फैसला आ जाता है, तो पहले समझ लीजिए कि वो जो सीटों की संख्या है वो केवल 20% सीटों की है, पूरा सीटों का नहीं है। यानी जो 80% सीटें हैं ST ST की सीटें हैं, महिला आरक्षित सीटें या जनरल सीटें हैं, उन सीटों पर कोई रोक नहीं है इलेक्शन का। जो लोग जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें कोई डर नहीं। जो मामला है वो 20% सीटों पर चल रही है, लेकिन अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 20% सीटों पर भी नहीं चल रही। अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चल रही है जो कमीशन बिहार सरकार ने गठित की वो सही है या गलत। अब हम उसी कमीशन पर आ जाते हैं जो बिहार सरकार ने गठित की। इससे आप समझ सकते हैं कि 20 जनवरी को क्या होने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं बिहार सरकार ने जो कमीशन गठित की, तो पहली चीज जान लीजिए वो चोरी छिपे नहीं गठित किए। वो कमीशन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट पहुंची, पटना हाईकोर्ट पहुंची और बिहार सरकार ने बताया हमारे कमीशन में ये लोग रहेंगे। जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट केस लड़ रहे थे वो भी पटना हाईकोर्ट में मौजूद थे। अगर वो चाहते तो उस वक्त ही आरोप लगा सकते थे ये जो कमीशन गठित की गई ये कमीशन JDU और RJD की है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट को बिहार सरकार ने वो नाम दे दिया जो कमीशन गठित की गई थी। उस कमीशन के सारे नाम पटना हाईकोर्ट में जज को दे दिया। जज ने कोई आपत्ति पटना हाईकोर्ट के जज ने नहीं जताया और बिहार सरकार को यह आदेश दे दी जैसे इस कमीशन की रिपोर्ट आएगी 19/10/2022 के जजमेंट को आप पढ़ लीजिए। 19/10/2022 के जजमेंट में जज ने यह आदेश दे दिया जैसे इस कमीशन की रिपोर्ट आएगी वैसे ही बिहार सरकार एनेक्शन करवाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। जब ये कानूनी प्रक्रिया पर आप जाइएगा ना तो काफ़ी लंबा प्रक्रिया है, ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है साथियों, और इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा प्रक्रिया हो सकता है 20 जनवरी को जब फैसला आए तो बिहार सरकार के पक्ष में भी आ सकता है या बिहार सरकार अगेंस्ट में भी आए। लेकिन समझिए कि बिहार सरकार इस वक्त इस केस में स्ट्रांग है, तो मतलब बिहार सरकार के पक्ष में ही आएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये साफ कह दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस दिन इलेक्शन पर रोक ना लगा के साफ तौर पर यह बता दिया कि बिहार सरकार सही है। और दूसरे शब्दों में जब महाराष्ट्र का उदाहरण दी जाती है ना, तो महाराष्ट्र के बारे में कभी केस स्टडी हमने किया है पिछला वीडियो में, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र का मामला बिहार से अलग है। महाराष्ट्र का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र ने 2 राज्यों का उदाहरण लिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार ने कह दिया हम इलेक्शन करवा नहीं जा रहे। यानी महाराष्ट्र का पूरा मामला ही अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र ने 2 राज्यों का उदाहरण लेकर एक अध्यादेश लाता है और इलेक्शन करवाता है, जबकि बिहार में बाकायदा हाईकोर्ट के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई है और पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बिहार का मामला महाराष्ट्र से बिल्कुल ही अलग है। इंटॉक आपको लगातार सटीक अपडेट ही दे रहा है, आगे भी हम आपको सटीक अपडेट देते रहेंगे। साथ में मध्य प्रदेश का जो मामला है उस पर हमारी रिसर्च पूरी नहीं हुई, लेकिन उस मामले के बारे में हमने आपको काफ़ी सारे सच बता दिया। 35% से नहीं दी गई, बल्कि 27% दी गई थी। तो साथियों, अब अगर आपसे कोई पूछे महाराष्ट्र का कोई उदाहरण दे तो उनसे कह दीजिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में हुआ क्या था। महाराष्ट्र की कहानी अलग है, बिहार का कहानी अलग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लोग कुछ और कहते हैं कि मिलॉर्ड आपने कमीशन को काम करने से रोका। जो बात इंटॉक आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हमने कमीशन को नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को माना, ये बातें कहीं आई नहीं। ये बातें कुछ लोगों द्वारा मीडिया में भ्रम के जरिए फैलाई गई, यह झूठ फैलाया गया। ये विरोधी पार्टियों की षड्यंत्र हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कमीशन पर कोई फैसला नहीं दिया और भविष्य में कमीशन के पक्ष में फैसला आने का सबसे ज़्यादा चांस है। इसकी वजह यह है कि इस कमीशन को काम करने की अनुमति पटना हाई कोर्ट ने दिया, और इस कमीशन के राज्य स्तर पर जो अध्यक्ष है वो पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज है। और ये कमीशन जो गठित की गई, वो कमीशन का रिपोर्ट भी, और उस कमीशन को जो गठित की गई वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन किया गया, हाई कोर्ट के गाइडलाइन का पालन किया गया। कहीं पर बिहार सरकार ने कोई भी गलती नहीं की है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया सही तरीके से हुई, ये बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है। अब आप समझ लीजिए कि जो आपको झूठ फैलाया जा रहा था, उसी झूठ का एक हमने पर्दाफाश कर दिया कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं। मिलॉर्ड आपने काम करने से रोक दिया, फिर भी ये लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आ चुका है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इंटॉक के साथ, आगे भी आपको हम कई सटीक अपडेट देंगे और इलेक्शन से जुड़ी हमारी जो सीरीज है वो आगे भी जारी रहेगा। आपको हर दिन सटीक अपडेट देंगे, और यकीन मानिए जब 20 जनवरी को सुनवाई होगा तो आपको याद आएगा कि इंटॉक ने ये बातें बताई थी और वो बातें सच साबित रही है। इंटॉक को जय हिंद, वंदे मातरम।